कर्नाटक में अमन, इत्तेहाद, भाईचारे को बरकरार रखने के लिए पंचायत से लेकर जिला सतह तक पीस कमेटियां कायम की जाएंगी। मुस्लिम ईसाई तबके के गरीब खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम में 15% रिजर्वेशन नाफिज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 15 अनुकाती प्रोग्राम कमेटी की मीटिंग में ये अहम फैसले लिए गए। बेंगलुरु में कमेटी के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी की सदारत में प्राइम मिनिस्टर 15 अनुकाती प्रोग्राम कमेटी की अहम मीटिंग बेंगलुरु में मुनक्किद हुई। अक़लियतों के कई मसाइल पर इस मीटिंग में गुफ्तगू हुई। मंडल पंचायत के लेवल पे और छोटे छोटे शहरों में भी पीस कमिटीज बनाया जाए और रेगुलर उसकी मीटिंग्स कराया जाए ताकि जो है आपस में लोगों में पोलराइजेशन ना हो और तासुब कम हो करके। तो इस बात को उन्होंने माना है और इमीडिएटली इन्होंने बोला है कि ये पीस कमिटीज बनाए जाएंगे। उसके अलावा प्राइमरी और हाई स्कूल के बारे में भी बात की है, खासकर उर्दू टीचर्स और उर्दू मीडियम में पढ़ाने के लिए टीचर्स की जो कमी है उसको लेके पिछले बार भी इशू उठाया गया था। इस बार उसके ऊपर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है करके बोल के हम लोगों ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने जवाब दिया कि 175 उर्दू के टीचर्स को अपॉइंट करने का परमिशन MHRD से उन्होंने पूछा है। 175 टीचर्स वो अपॉइंट करेंगे। बाद में हाउसिंग के बारे में ये भी आया कि अगर वक्फ बोर्ड अपना लैंड दे सकती है तो वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना के मुसलमानों को ही उसमें रखने के लिए, गरीब मुसलमानों को घर देने के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाने का काम वो लोग कर सकते हैं करके। तो वक्फ बोर्ड, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो मैंने ये बोला कि अक़लियतों के लिए बहुत सारे स्कीम्स तो हैं, लेकिन हाउसिंग स्कीम्स सेपरेटली ओनली फॉर मुसलमानों के लिए अगर करना है आपको, हम वक्फ बोर्ड के ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जितना हमारे लिटिगेटेड ज़मीन है जहाँ पे एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उन तमाम एरियाज़ में ये एंक्रोचमेंट हटाएं और वो अपनी थोड़ी सी जगह में वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना लें। बाकी की जगह वो वक्फ बोर्ड के हवाले करें ताकि वक्फ बोर्ड उसमें दूसरी